नमस्कार दोस्तों, पुरोहित जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पीरों के पीर रामसा पीर की कथा का आनंद लेंगे। मध्यकाल में जब अरब, तुर्क और ईरान के मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, तो उस काल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सैकड़ों चमत्कारिक सिद्ध संतों और सूफी साधुओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक है रामसा पीर रामदेव बाबा। रामदेव बाबा राजस्थान के लोक देवता हैं, जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात समेत भारत के कई राज्यों में की जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 को उड़ुका समीर बाड़मेर में हुआ था और भाद्रपद शुक्ल दशमी को रुणीचा में बाबा ने जीवित समाधि ली। इनके पिताजी का नाम अजमल जी तंवर व माता का नाम मीणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, गुरु का नाम बालीनाथ था। बाबा नीले घोड़े पर सवारी करते थे। घोड़े का नाम लालीरा असवार था। बाबा रामदेव जी पालने में खेलते हुए अवतरित हुए और अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था का केंद्र बनते गए। रामसा पीर ने अपना सारा जीवन गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने डालीबाई नामक एक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण किया। समाज को यह संदेश दिया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। डालीबाई बाबा को एक पेड़ के नीचे मिली थी। बाबा ने कई पर्चे यानी कई चमत्कार दिखाए। उनमें से एक है मक्का के 5 पीर रामदेव जी की शक्तियों का परीक्षण करने आए। रामदेव जी ने उनसे भोजन का आग्रह किया। पीरों ने मना कर दिया और कहा वे सिर्फ अपने निजी बर्तनों में ही भोजन करते हैं, जो कि मक्का में है। इस पर बाबा रामसा पीर मुस्कुराए और कहा, देखिए आपके बर्तन आ रहे हैं। पीरों ने ऊपर देखा, उनके बर्तन उड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। इस तरह बाबा ने अनेक चमत्कार दिखाए। बाबा का भव्य मंदिर रुणीचा यानी रामदेवरा में है। रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा माता मैणा देरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी ओ बाबा मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। उसके साथ साथ राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में भी है। नवलगढ़ में बाबा रामदेव के मंदिर निर्माण व मेले की शुरुआत को लेकर कई किंवदंतियां हैं। एक कहानी ओम प्रकाश व्यास की ओर से लिखी पुस्तक युग दृष्टा बाबा रामदेव के अनुसार इस प्रकार है। नवलगढ़ के राजा नवल सिंह की रानी लोक देवता बाबा रामदेव में गहरी आस्था रखती थी। एक बार राजा नवल सिंह बादशाह को 22,000 रुपये का कर देने के लिए दिल्ली जा रहे थे। हरियाणा के दादरी में उन्हें पता चला कि चिड़ावा निवासी एक महिला का कोई सगा भाई नहीं है। वह भात भरने के लिए अपने चचेरे भाइयों का इंतजार कर रही थी, मगर वे नहीं आए। लोग महिला का मजाक उड़ाने लगे। यह बात राजा नवल सिंह जी को पता चली तो उन्होंने भात भर दिया। बादशाह के कर के 22,000 रुपये भात भरने में खर्च हो गए, इसलिए वे नवलगढ़ लौट आए। कर नहीं चुकाने की बात पर बादशाह गुस्सा हो गए। उन्होंने सेनापति को नवलगढ़ भेजा। सेनापति ने धोखे से राजा नवल सिंह को गिरफ्तार किया और दिल्ली ले जाकर कैद में डाल दिया। एक रात नवल सिंह जी ने लोक देवता बाबा रामदेव जी को याद किया। इसके बाद वे सो गए। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब हो गया। तेज़ हवाएं चलने लगी। एकाएक मौसम बदलने से और सर्दी बढ़ने से कारावास के पहरेदार अपना स्थान छोड़कर चले गए। हवा के झोंकों से कारावास का गेट ताले सहित गिर गया। इस पर नवल सिंह की आँख खुली। उन्होंने देखा कि कारावास के गेट गिरे हुए हैं, पहरेदार भी नहीं है। वे कारावास से बाहर आ गए। बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एक घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह बाबा रामदेव जी का घोड़ा था। वे घोड़े की पीठ पर सवार होकर नवलगढ़ के रामदेवरा, जहां वर्तमान में बाबा का मंदिर बना हुआ है, वहां आ गए। राजा ने घोड़े को अपने गढ़ में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन घोड़ा वहां से नहीं हिला। इस पर वे घोड़े को वहीं छोड़कर अपने
किले में पैदल ही चले गए। बाद में उन्होंने घोड़ा लाने के लिए अपने पहरेदारों को भेजा, लेकिन वहाँ घोड़ा नहीं मिला। वहाँ पर सिर्फ घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दिए। तब भी उनकी बाबा रामदेव में गहरी आस्था हो गई। राजा ने नवलगढ़ में सन 1776 में बाबा रामदेव के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण के बाद यहाँ सालाना मेला भरने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज तक जारी है। मेले के अवसर पर श्रद्धालु जागरण करते हैं, भजन गाते हैं। हमारे रे गाँव में रामदेव बाबू करसी बेड़ा पार, गाँव म्हारो तीर जासी रे बाबू करसी बेड़ा पार, गाँव म्हारो तीर जासी। आज भी सच्चे मन से जो बाबा को याद करता है, ध्याता है, मनाता है, बाबा उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज शुक्ल पक्ष की दशमी है। आज रामसा पीर का नवलगढ़ में मेला भरता है। आशा है आप सब भी बाबा के दर्शन का लाभ लेंगे। जय हिंद, जय भारत।